नमस्कार सर। नमस्कार। काफ़ी लंबे दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है मेरे को, और मेरे जो फैमिली है किसान भाई है इनको भी। काफ़ी चर्चा चल रही थी यूट्यूब पे, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि गोपाल भाई के पास जाइए, उनसे वापस एक बार इंटरव्यू लेने की कोशिश कीजिए। जो आप गोकृपा अमृतम का हमने जो वीडियो बनाया था उसमें किसान भाई को काफ़ी क्यूरीज थी कि हम कहाँ से लें और इसका क्या कैसे इसको उपयोग करें। तो एक बार उसको विधिधर थोड़ा सा आप बताने की कोशिश कीजिए कि गोकृपामृतम है क्या और ये कैसे एक्सेस हो सकता है हमारे किसान भाइयों को जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर बैठे हैं उनको। जी, नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। पहले तो आपका धन्यवाद कि बड़ी मात्रा में किसानों को अच्छी बातें आप पहुंचा रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे खास तो इम्पोर्टेंट यही है कि गौ कृपा अमृतम पंचगव्यों में से जो अच्छे गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया 21 औषधियों में से वो कल्चर है। तो बिल्कुल सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पे हमारा अच्छे किसानों ने परिणाम लिए और वो दूसरों को बांट रहे, तो बिल्कुल मैं आपके स्क्रीन पे वो नंबर डालने के लिए आपको विनती करूंगा कि आपके राज्य के नजदीक कौन लोग दे सकते। और सारा निशुल्क योजना है, तो कभी भी कोई अगर हमारे नाम से कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। वो पूरा निशुल्क ही योजना है और निशुल्क ही वो किसान आपको सिखाएंगे कि कैसे करना, क्या करना। और हमारा जो मास्टर वीडियो है मैं भी बिल्कुल बोलूंगा कि उसका डिटेलिंग समझ ले कि 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स कैसे बंद हो सकता है। और केमिकल जितना, केमिकल से कोई कोई फसलों में 1.5 डबल और कुछ कुछ फसलों में 3 गुना भी उत्पादन हमने लिया है। जी सर। तो बिल्कुल उसको सही ढंग से करना जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आधा अधूरा करने से बाल मृत्यु होता है काफी अच्छी चीजों का भी। तो जितना करे ठीक करे। हमने बोला है कि इतना गोबर इससे कंपोस्ट करना है तो वैसा ही होना चाहिए। इसके अंदर एरोबिक्स और अनएरोबिक्स दोनों बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन है, 100 से ज्यादा जीवाणुओं के कॉम्बिनेशन है कि जो जेन्युइन किसानों के खेत में बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे। जी सर। तो बिना कारण गलत खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो एरोबिक, अनारोबिक ये सारे एक टैंक बनाओ, बैक्टीरिया बनाओ, सब खत्म। समझ गया अच्छे सर। से गाय रखो, गोबर के साथ इसको जोड़ो, सब खत्म। तो बहुत सरलता से कृषि संभव है। ऐसे हमने सभी राज्यों में 65 से ज्यादा फसल, 10 प्रकार से ज्यादा अलग अलग मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी मिट्टी और सभी पानी में अब तक परिणाम हमने लिए हैं। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जी सर। तो यहाँ पे हमने फिलिंग करी हुई मिट्टी थी, चूने और मड़ वाली मिट्टी थी। जी सर। तो सॉइल साइंटिस्टों ने कहा था कि भाई यहाँ पे 10 फीट से ऊंचा कोई पेड़ नहीं होगा। जी तो सर। आप देख सकते हैं कि ये 8.5-9 साल में इसकी पेड़ की चौड़ाई क्या आई है जी सर। और उसकी लेंथ भी देख सकते हैं। तो ये यही संभावना है, यही गौ माता की ताकत है, यही गौ कृपा अमृतम के परिणाम है। तो बिल्कुल आपके माध्यम से यही कहूंगा कि किसान मित्रों, इसको सही ढंग से समझो। सही मतलब आपके पास एक रात में भी मैं नहीं बोलता हूँ बदल जाओ। मैं इतना ही बोलूंगा, 10 एकड़ भूमि है ना, खाली 10 गुंठे में ही करो, पाव एकड़ में ही करो, बट जितना करो ठीक करो। आपको चमत्कार पहली सीजन में ही परिणाम मिलेगा। अलग अलग सीजन का वेट नहीं करना है, 3 साल, 2 साल, 1 साल, पहली सीजन में ही केमिकल से ज्यादा भी आप परिणाम ले सकते। सर, ये जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई थी, अभी कहाँ तक पहुंचे हो आगे, और आपका फ्यूचर, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, मिशन विजन होता है एक प्रोडक्ट को लेके कि यहाँ तक मेरे को जाना, आपको क्या पूरे हर घर किसान तक ये पहुंचाने का आपका उद्देश्य है? ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए ओवरऑल, कि एक दिन में तो ये सारी कहानी स्टार्ट हुई नहीं, आपने इस पे रिसर्च करवाया होगा, आपके पास रिपोर्ट्स होगी, तो उसके बारे में ओवरऑल थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए, जिससे कि वो भी ट्रस्ट, ट्रस्ट तो ऐसे भी है सर आप पे, आपकी आवाज सुन के, आपको देख के, आप जो गाय के प्रति काम कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसे कोई महापुरुष है, एक दो आप ही हैं जो सर हमारे जैसे युवाओं के लिए रोल मॉडल हो। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, मैं 8वीं कक्षा में था तब मेरे गुरुदेव जी श्री परमहंस हंसानंद दंडी स्वामी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई थी कि गौ माता और किसान दुखी होंगे तो देश कभी खुश नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो तब से ये जर्नी दिमाग से शुरू हो चुकी थी और संजोग बना 18 साल पहले यहाँ पे आके प्रयोग शुरू किए। तो कोई भी चीज हम हवा में नहीं बोलते हैं। तो 10 साल आर&डी के बाद गौ कृपा अमृतम निकाला, 7 साल आर&डी के बाद हमने दवाई निकाली। तो कोई भी चीज के अंदर हम लोग वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी पक्षों का अभ्यास करते हैं और ठीक लगता है तब बोलते हैं। जैसे गौ कृपा अमृतम की चेन ऑफ सीरीज हमने डीएनए, आरएनए टेस्ट करवाए, मेटाजेनोमिक्स कराए, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, जमीन पे जाके क्या करेगा, कौन सी फसलों में क्या क्या परिणाम है, अलग अलग मिट्टी पे क्या परिणाम है, सब अभ्यास करने के बाद फिर हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। तो कोई भी चीज हवा में बात नहीं करना, एकदम परिणाम लक्ष्य होना चाहिए, वही हमारा भाव है। और बिल्कुल देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा हेतु जो आपने पूछा यही है
कि पूरी दुनिया को किसान खाना खिलाता है। समझ गया। गौ माता रखती है, 1 साल सगी माँ दूध पिलाती, बाकी 99 साल माँ पिलाती है गौ माता। तो उन दोनों को अन्याय क्यों करें? वो दोनों स्वाभिमान से खड़े होने चाहिए। तो उन पे हम जितना रिसर्च कर पाए, जितना कार्य कर सकते उतना करना चाहिए। तो बिल्कुल वो किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाए, शहर से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था उनको गांव में ही ज्यादातर बंधुओं को मिले, क्योंकि गांव छोड़ के जो किसान जाते हैं, जी सर। 100 लोग गए, उसमें से शायद 1-2 का अच्छा कैरियर बनेगा, बाकी पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, घर नहीं बनता है। तो यही व्यवस्था आर्थिक गांव में हो जाए उनकी, और सम्मान भी मिले, ये दोनों चीज होना चाहिए। इसीलिए गौ कृपा अमृतम से हम लोग ने बहुत लोगों को जोड़ा। काफी युवा लोग हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था उनकी होने से अभी वो शहर तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही चारों के अंदर अभ्यास, ऐसे ही गायों माताओं के अंदर अभ्यास, वो सारा करके ठीक बोलना, यही हमारा प्रयत्न होता है। जैसे आपने बताया कि शहरों की तरफ नहीं जाना, मैं गुजरात में देखता हूँ या ऑल ओवर अभी थोड़ा सा नया प्रचलन आया है कि लोग आउट ऑफ इंडिया, कनाडा, वहां पे जाके टॉयलेट साफ कर रहे हैं या मल्टी स्टोर्स में काम कर रहे हैं। ये प्रचलन हो गया है। आप जैसे सर गुरु अगर हर कोने में, हर स्टेट्स में 1-2 मिलेंगे, गाइडेंस करेंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि युवाओं के अंदर थोड़ी सी समझ आएगी और वो भी समझ सकते हैं कि इस प्रकृति का, इस धरती माता का कैसे सही से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, मैं ये गौ कृपा मतम के बारे में आपका फ्यूचर और क्या आगे देख रहे हो सर? ये तो आप हो गया कि आप निशुल्क दे रहे हो, सीवर दे रहे हो, आगे और इसको थोड़ा सा और मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसान भाइयों को दूर दराज एरिया में, जैसे हमारे अब पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा सकते हो या कश्मीर तक कैसे पहुंचा सकते हो? क्या इस पे और इवोल्यूशन हो रहा है आपकी तरफ से सर? देखिए, हम लोग ने चेन बनाने का प्रयत्न किया है कि अच्छे सात्विक लोगों का चेन, कि जिनका भावना शुद्ध है। तो जो किसान ऑलरेडी राजस्थान में अच्छे से भावनापूर्वक इसको विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये आर्थिक उपार्जन का माध्यम नहीं बनाना, गौ कृपा को खेती का बनाना, तो वो उनको हम लोग बता के आपको माध्यम वो बता सकते हैं। तो बिल्कुल हमने जो बताए उस नंबर पे आप फोन करेंगे तो उन क्षेत्रों में कैसे पहुंचेगा, तो ये हमारा बहुत क्लियर कट बात है कि पूरे भारत भर में इसको निःशुल्क ही योजना होना चाहिए। और भविष्य के लिए भी मैं आपको आपके सामने वो बताना चाहूंगा कि हम लोग ने आजीवन निःशुल्क की ही योजना बनाई है। ऐसा भी नहीं है कि टेम्पररी है, दूसरा है। दूसरा ये तो बनता ही किसान के घर पे, फिर दूसरी बार तो लेने की भी जरूरत नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। बट ये अफवाहें फैला रहे हैं कुछ शोषित लोग हैं या जो कॉम्पिटिटर अपने आप को कंपटीशन समझ रहे हैं कि हम पीछे रह गए, कि ये गोपाल भाई पहले फ्री में स्टार्ट करवा रहे हैं, किसान भाई को एक बार लत लग जाएगी इसकी तो इसका पेटेंट राइट करवा लेंगे, फिर इसको मार्केट में उतारेंगे और इसका अच्छा पैसा मुनाफा कमाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी चेहरे की खुशी और इनकी जो गलियां है वो आप सामने देख सकते हो। गौ माता का आशीर्वाद है इनके ऊपर। दूसरा सर, इसको उपयोग करने में कैसे उपयोग कर सकते हैं? मतलब एक केमिकल फार्मिंग, अभी आप कैमरे से पीछे आपसे बात हो रही थी, आपने बोला कि कुछ कच्छ एरिया साइड आपने मतलब किसान भाइयों को गारंटी समेत ऐसा कुछ स्कीम आपने डेवलप किया है, उसके बारे में बताइए। और ये केमिकल फार्मिंग और इसमें अगर इन दोनों को यूज करेंगे तो कितने दिन में अपन को परिणाम मिल सकता है? और दूसरा, इसमें ही मैं और ऐड कर दूं कि जैसे अपन केमिकल फार्मिंग करते हैं, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो केमिकल से ऑर्गेनिक में आने में ऐसे मार्केट में हमने सुना है कि 3 से 4 साल लगता है पूरा सॉइल को फर्टाइल करने में। तो ये कैसे रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। पहले तो मैं बता दूं, मेरी किसी के संग कोई कंपटीशन है नहीं। हाँ। किसी को मानना आपको है, नहीं है सर, लोग समझते हैं अपने आप को, मतलब ईर्ष्या फील होती है, ईगो हर्ट होता है, वो थोड़ी सी समस्या है सर। हाँ। देखिए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भारत माता के कार्य में सभी लोग मिलके करना है। जी सर। और मुझे किसी के संग कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे तो बस मेरे देश के किसान और गौ माता स्वाभिमान से खड़े हो, एक ही बात है, उसमें दूसरा कोई विषय है ही नहीं। और रही बात गौ कृपा अमृतम की, तो हमने पूरा लिखाई तैयार कर दिया है जी सर। कि हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं है। जी सर। आजीवन पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के सभी किसानों को निःशुल्क होना चाहिए। जी सर। सभी किसान खाना खिलाते कौन? पूरी दुनिया को किसान ही खिलाता है। किसान खिलाता सर। तो उनके लिए हम लोग ने ये ऑलरेडी, हमारे गुरुदेव जी गोविंद, गुरु गोविंद और गौ माता, मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा, तो ये तीनों ने कृपा करके हमको दिया है, उसको भी विकेंद्रीकरण करना है। हमारे मन में कुछ भी नहीं है। तो भविष्य में इसका लाभ उठा के पैसा चार्ज करेंगे, ये है कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने ही सबको वचन देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कभी भी हम लोग ने कोई भी जगह पे इतनी शिविर करी, पिछले 6 सालों में हमने 600 से ज्यादा शिविरें करी, सारी निःशुल्क हुई, एक भी पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है किसानों के साथ में। और न भविष्य में गौ कृपा अमृतम के विषय में होगा। समझ गया सर। तो बिल्कुल इसमें निश्चित हो जाइए। और जो आपने पूछा कि कितने समय लगेगा, 3 साल 2 साल, नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद हो सकता है, लेकिन ठीक तरीके से करना पड़ेगा।
मेरी एक ही विनती है कि आपके पास 10 एकड़ भूमि हो तो आधा एकड़ पाव एकड़ में करो, बट हमने जो बोला है एग्जैक्ट तरीके से करो। आपको 7 दिन में ही यूरिया बंद हो जाएगा। इसके अंदर 24 जीवाणु ऐसे जो हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन की फिक्स की साइकिल को अच्छे से सेटल कर देते हैं, तो यूरिया 7 दिन में बंद हो जाता है। उतनी एफिकेसी के साथ ये प्रक्रिया होती है। इसके अंदर ही फास्फोरस उपलब्ध करने वाले जीवाणु है, सल्फर उपलब्ध करने वाले हैं। इसी के अंदर ये स्प्रे करेंगे तो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ने वाले हैं कि नए काम के फंगस कीटाणु काफी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये ऑल इन वन जैसा मामला है कि ये गौ माता का गोबर, गौमूत्र और ये गौ कृपामृतम, ये तीनों का जब सही ढंग से उपयोग हुआ तो इस प्रकार जो परिणाम मिलेगा वो अतुलनीय ही होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के प्रयोग आपको करना चाहिए। और इसमें सर दूसरा ये, अगर ये ना बना के देसी गौ माता का गोबर ही डाल दे तो वो कितना फर्क पड़ता है? अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, एक खेत में अपन ने गोबर डाला सिंपली, एक आपने गौ कृपा अमृतम बना के डाला, तो मेजरली कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा या सेम सा रहता है? देखिए, अपनी जितनी भी अभी प्रचलित पद्धति है ना, तो जैसे आपने अभी बोला कि एनारोबिक ट्यूब्स का, मुझे अभी थोड़ी देर पहले आपने बैठ के पूरा होता, तो वो मैं 12 साल पहले प्रयोग कर चुका हूँ। जी सर। तो 2000-5000 लीटर 5 लाख लीटर तक का टैंक बनाया था। जी सर। तो उसके, लेकिन मेरा एक भाव ये था कि जो भी चीज बोलना वो सटीक परिणाम लक्षित, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद क्या प्रक्रिया हुई, तो कोई भी चीज हवा में चर्चा नहीं करना। तो ये सारी मोमेंटम हम लोग बहुत सिंपली कर लेते हैं कि भाई कैसे, क्योंकि हम लोग ने बहुत अभ्यास करा हुआ है, उसके बाद में बोलते हैं तो इसलिए सरल लगता है। बट उससे पहले जो मेहनत हुई है बहुत बड़ी मेहनत हुई है कि कई प्रकार के हम लोग ने कंट्रोल प्रयोग किए। जैसे आपने बताया कि गोबर का गौ कृपा अमृतम के साथ घोल बनाया और प्योर खाली गोबर डाला, तो मैं बोलूंगा आपको सीधा बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। मैं उतना ही बोलूंगा कि किसान मित्रों, 10 बाई 10 फुट 20 बाई 20 फीट में प्रयोग करके देखो। 20 दिन गौ कृपा के अंदर आप गौ कृपा अमृतम के अंदर गोबर डाल दो। समझ लीजिए 10 किलो गोबर है या 50 किलो गोबर है, 50 किलो गोबर के सामने 200 लीटर गौ कृपा अमृतम डालो, अंदर हिला लो और आप वो रिलीज करो, और उसी 50 किलो गोबर को पानी के साथ करके फिर आओ। आप दोनों का डिफरेंस देखो, आपको पता चल जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ क्या है। बिल्कुल सर। लास्ट 1-2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आए थे, वो मैं लेने का चाह रहा हूँ। एक किसान भाई का क्वेश्चन था कि हम इसको भिंडी कर रहे हैं या लौकी कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर, तो पॉली हाउस के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसको? बिंदास कर सकते हैं, पॉली हाउस में काफी लोग उपयोग कर रहे हैं। हाँ। और अति सुंदर परिणाम है, कर सकते हैं। दूसरा, नेपाल से क्वेश्चन आए हुए थे कि हमको नेपाल में कैसे मिल सकता है। 2-3 कमेंट थे। नेपाल के अलावा और अपने नेबरिंग जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे कुछ आपका अभी डिस्पैच चालू हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया, कोरियर सर्विस स्टार्ट हुई है कि अभी इसके लिए वेट करना? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बताता हूँ। जब भी कोई दूसरे देश में कोई जीवाणु की बात आती है तो आंख बंद करके कभी भी अलाउ नहीं कर होता है। उनकी गवर्नमेंट को यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है जी। और एक दूसरे की लिखित परमिशन के बाद वो लेके जाना होता है, अदरवाइज ये एक क्राइम होता है। तो बहुत स्पष्ट मैं बोल देता हूँ, मुझे जो किसान मित्र जानते हैं कि आंख बंद करके किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। तो इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं है? नहीं, जिनको करना है वो ये परमिशन को फॉलो करके करे। मैं तो, हम लोग तो देने के लिए तैयार है। हाँ, उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, कस्टम्स में अलग अलग सर्टिफिकेशन लगता है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है। उसके अलावा सर और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं इसमें, और क्या आपको रिजल्ट आप लाने की कोशिश करें? आपने संपूर्ण जानकारी बता दी है मास्टर। जो आपका वीडियो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो बनाने की विधि कैसे बनाते हैं, क्या स्टेप होता है, वो सारे स्टेप भी इसमें बता देंगे। और किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा आने वाले टाइम में और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो सर महीना साल भर बाद कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हो। जी, हम लोग ने अपडेट किया है। जैसे हम लोग बताते थे 1 से 2 गाय प्रति एकड़, 10 टन 5 टन गोबर और बैक्टीरिया डालो 2000 लीटर। हमने बहुत सुंदर परिणाम लिए हैं, जहाँ पे हमने 30 टन गोबर डाला पर एकड़ और 3 गुना बैक्टीरिया रिलीज किया। जी सर। तो बहुत अतुलनीय परिणाम मिले हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा गोबर, आज 8 करोड़ गाय है, कल देश में 800 करोड़ हो जाए ना तो वो आपत नहीं, अवसर दिखनी चाहिए। समझ गया सर। तो आज हम 50 साल से ये दूध की इकोनॉमी के ऊपर गाय को देखने लगे ना, तब से गाय बोझ लगी कि नहीं? 50 साल पहले गाय, नंदी, बैल, नहीं दूध देने वाली गाय कभी भी बोझ लगी देश को? नहीं लगी सर। क्यों नहीं लगी? ये तो आप बता सकते हैं सर। क्योंकि गोबर मेन प्रोडक्ट था, वो भी खेत में। जी सर। तो हम लोग ने वही चीज को वापस ज्यादा एफिकेसी के साथ, ज्यादा परिणाम लक्ष्य के साथ उस गोबर को, गौमूत्र को मेन प्रोडक्ट बनाया है। और उस खेत में से दूध से ज्यादा पैसा निकलना चाहिए, दूध बाई प्रोडक्ट हो जाए, गोबर मेन प्रोडक्ट हो जाए और दूध का भी संवर्धन करके अच्छा आए। लेकिन जब दूध ना दे फिर भी किसान निकाले नहीं। ये किसानों को मैं उतना ही विनती करूंगा, हजारों साल हमारे पूर्वजों को गौ माता बोझ नहीं लगी, आज क्यों लगती है?
तो हमने कहीं ना कहीं गाय और खेती को अलग देख लिया। समझ गया। दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसको सही ढंग से उपयोग करिए, हमारी पद्धति को समझिए। जैसे एक अभी सूरत के एक आदिवासी बंधु है, जी सर। उन्होंने जनरली सूरत में बहुत फर्टाइल भूमि है, 30 टन प्रति एकड़ गन्ना आता है, तो वहां पे सबके बीच में खड़े होकर बता कि भाई 78 टन गन्ना लिया, उसकी शुगर की रिकवरी का रेट का टेस्ट हुआ तो 10-10.5% की जगह पे सीधा 14.5-15% के करीब पहुंच गया, तो गुड़ ज्यादा निकला, 6 लाख का गुड़ निकाला पर एकड़ उन्होंने। तो वो बंधु और 2-3 गाय गोबर के लिए लेकर के आना शुरू कर दिए प्लान। तो हमारे लिए गोबर मेन प्रोडक्ट हो जाए, दूध से ज्यादा पैसा खेती में निकल जाए, और गाय माता के प्रति कभी भी ऊंचा नीचा दूध हुआ या आगे पीछे हुआ तो किसी की नजर बिगड़े नहीं। सबसे ऊंचा स्थान शास्त्रों में गाय को दिया है, उसको सही ढंग से वापस सम्मान पूर्वक घर पे किसान के होना चाहिए। किसान ही गाय माता का सच्चा घर है, और सभी नस्ल की गाय अपने अपने एरिया में पालने चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन सर बच गया कि ये हर जमीन में काम कारगर साबित हो सकता है, जैसे पथरीली जमीन हो, एक जहाँ कीचड़ हो, जहाँ एकदम हमारे जैसे राजस्थान एरिया के अंदर आप देखते हो एकदम बंजर मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं है, हर वातावरण में ये पर्याप्त है या इसमें एक दो अभी कुछ नहीं, अब तक तो हमने देखिए 10 प्रकार से ज्यादा मिट्टी में तो देख लिया अलग अलग राज्यों में। जैसे हम लोग ने शिमला कुल्लू मनाली में ये बर्फ जम जाती है, बैक्टीरिया जम जाता है, वापस काम करता है। तो काली, चिकनी, रेतीली, पथरीली, लाल, अलग अलग सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार की देशी गाय में, सभी प्रकार के पानी में अब तक तो सुंदर परिणाम है। और बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, जिन किसानों को प्रयोग करना है पहले छोटा करिए, सही करिए और फिर मल्टीपल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर का कहने का मतलब था, थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त में क्लोज कर देता हूं कि गाय के गोबर को मेन प्रोडक्ट बनाइए, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाइए, जिससे आपका खेती का जो खर्चा है वो गाय से ही, गौ माता से निकल जाएगा और गौ माता आपको बाहर नहीं लगेगी आने वाले फ्यूचर में। और इसमें सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में इसमें और भी काम करेंगे। और जो जितने किसान भाई है वो यहाँ भागने आने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से फोन पे भी पूछते हो, कमेंट सेक्शन में पूछते हो, तो सर ने जो मेरे को कॉन्टेक्ट डिटेल दिया आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इनसे बात कर लीजिए। क्लस्टर है ये, बीच में आपको गाइड कर देंगे किस पर्सन के पास जाना है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सर का समय समय पे वेबिनार रहता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।